नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के व्यापार संबंधित आंकड़ों के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं उनको जारी किया था और उसमें यह पता चला है कि 2020 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर फिर से चाइना बन चुका है। बीच में कुछ समय के लिए नंबर 1 पर यूएसए था और उससे पहले कई सालों तक चाइना था, लेकिन अब चाइना ने नंबर 1 पोजीशन फिर से हासिल कर ली है हमारा जो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें। तो इन आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ है और इन आंकड़ों में टॉप 3 टॉप 5 कौन है, ये बातें आपको याद रखनी होती है क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, इंपोर्ट में कौन है, एक्सपोर्ट में कौन है, उन पर सीधे सवाल आते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और वैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाइना के साथ ट्रेड को कैसे कम हम कर सकते हैं, किस तरह से चाइना पर निर्भरता हम कम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कैंपेन से संबंधित जो चीजें हैं वो सब मेंस में पूछे जाने की संभावना है और इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा। अब लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस देखनी है तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक अनलॉक कोड लगाना होगा। यू कैन यूज महिपाल, दैट इज माई नेम, एज द कोड। इस कोड को लगाने के बाद आप भारत के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ढेरों लाइव फ्री क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट और क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर इफ़ यू गेट अ सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक और प्लस में फ़र्क क्या है? देखो, प्लस कोर्सेज में आपको मिलेंगे लेक्चर्स, लेक्चर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहो उस टीचर से आप क्लासेस ले सकते हो। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। यू विल गेट देम फॉर दिस प्राइस। अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये प्राइसेस पे करनी है 1 साल या फिर 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा जो आपके डे टू डे तैयारी से संबंधित जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपकी जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो आइकॉनिक कोर्स है इसके लिए भी आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। यूज द डिस्काउंट कोड एंड परचेज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑन दिस प्राइस। अब ये प्राइस में आपको मेंटोर प्लस क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी उसके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज, स्टेट पीसीएस या आईआईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको इनके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं और इनके सब्सक्रिप्शन भी आप इस प्राइस पर खरीद सकते हैं अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करते हैं महिपाल। ये प्राइस पे नहीं करनी है, यू हैव टू पे दीज प्राइसेस। अब 2020 में भारत और चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं रहते। गलवान वैली क्लैश है, बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट है वो फिर से उभर कर सामने आया और उसके बाद चाइना के साथ ट्रेड पर काफी असर पड़ने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बावजूद चाइना भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है 2020 का। उसके पहले ये स्थान यूएसए ने लिया हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2019 में, लेकिन उसके पहले क्या था? चाइना ही था बहुत सालों तक। लेकिन अब चाइना ने फिर से ये नंबर 1 स्थान ले लिया है। और ये हमें कैसे पता चलता है? बाय द वे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन आता है वो ये आंकड़े जारी करते हैं। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो प्रोविजनल डेटा है उसको अभी जारी कर दिया था और उस डेटा को एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली मिनिस्ट्री से डेटा दिखाता हूं कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस देश के साथ मैक्सिमम है। तो ये वो डेटा है जो डायरेक्टली मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया है। तो यहां पर आपको बस ये याद रखिएगा कि टॉप 3 देश कौन से हैं। आप डायरेक्ट आंकड़े याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़े कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, आपको बस ट्रेंड्स मालूम होने चाहिए। तो देखो, ट्रेंड क्या है कि पिछले साल यानी कि 2020 वाला जो फिस्कल ईयर था उसमें चाइना से हमारा टोटल इंपोर्ट कितना था? 4,08,000 करोड़, 4,08,000 समथिंग करोड़। और यहां पर थोड़ा सा वो कम हुआ है इंपोर्ट, 3,86,000 समथिंग करोड़ रुपीस है। तो यहां पर -5% है, 5% वो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ओवरऑल जो हमारा इंपोर्ट होता है भारत में, अगर 100 इंपोर्ट होते हैं तो उसमें से 17 इंपोर्ट आज भी चाइना से होते हैं। ये 2021 के डेटा के अनुसार है। सेकंड नंबर पर है यूएसए। यूएसए से टोटल इंपोर्ट कितना है? 1,61,000 करोड़ रुपीस। तो यहां पर भी कमी आई है, यहां पर बहुत बड़ी कमी आई है। आप देखो यहां पहले 2,15,000 था, ऑलमोस्ट 25% नेगेटिव में है। और उसके पीछे रीजन ये है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत हार्ड हिट हुई थी कोविड-19 के कारण। तो यूएस से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उन पर भी बहुत असर पड़ा था। तो यहां पर ये जो सबसे ज्यादा आप देखोगे बड़ी इकोनॉमीज में, तो एक तो यूएस है और उसके बाद एक सऊदी अरब से जो हमारा इंपोर्ट है वो भी 40% डिक्लाइन हुआ है।
ठीक है, तो 1,61,000 की जगह 96,000 करोड़ रुपीस है। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? यूएई। तो आप बस इस तरह से याद रख लो, चाइना नंबर 1 है, यूएसए नंबर 2 है और यूएई नंबर 3 पर है, हम जहां से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के टॉप सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट चाइना, यूएसए और यूएई। इतना भी याद अगर आप रख लो तो आपके लिए काफी होगा। अगर आप रीजन वाइज हम देखें तो रीजन में आप देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं। तो हमारा सोर्स ऑफ इंपोर्ट सबसे ज़्यादा ये है 28%, दिस इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में बेसिकली चाइना शामिल हो जाता है। उसके बाद आप बड़े आंकड़े देखोगे तो यहाँ पर है 14%, तो ये वाला एरिया है वेस्ट एशिया, बेसिकली जीसीसी कंट्रीज जो हैं यहाँ से। तो ये एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि इन रीजन से हो रहा है। रीजन का डेटा वैसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगला है एक्सपोर्ट का डेटा। तो हम इंपोर्ट तो सबसे ज्यादा चाइना से करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं यूएसए को। ठीक है, तो यूएसए को जो वॉल्यूम है हमारा एक्सपोर्ट का वो इतना नहीं गिरा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो जहां पिछले साल यानी कि 2020 में ये 3,15,000 करोड़ था, तो अब वो 3,05,000 करोड़ है। तो यहाँ पर हार्डली 3% की ग्रोथ कम हुई है, नेगेटिव ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने हिट नहीं हुए हैं यूएस के साथ जितने इंपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ा है डिस्पाइट कोविड-19, लॉकडाउन एंड ऑल दी अदर फैक्टर्स। यहां पर आप देखोगे तो 1,01,000 करोड़ था जो 1,25,000 करोड़ हो चुका है। तो यहां पर 23% का ग्रोथ हुआ है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगेन ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन यूएई जो हमारा 3rd नंबर का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसमें आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 44% की गिरावट है, 1,70,000 से 95,000 करोड़ रुपीस हो गया है। तो अगेन परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो हम लगभग 18% यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, 7% चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट में भी टॉप 3 कंट्रीज याद रख लो, बहुत है, यूएस, चाइना और यूएई। ठीक है, तो यहां पर एक्सपोर्ट में नंबर 1 यूएस, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर है यूएई। चौथे नंबर पे हांगकांग और सिंगापुर है। याद रख सको तो अच्छी बात है, बढ़िया है, फायदा रहेगा अगर ट्रेंड कभी पूछ लिया जाता है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि टॉप 3 से आगे नहीं पूछा जाता है। एक्सपोर्ट डेटा की अगर बात करें तो रीजन वाइज आप बस इतना याद रख लो कि नंबर 1 पर है नॉर्थ ईस्ट एशिया, क्योंकि उसमें चाइना शामिल है, दूसरे नंबर पे ईयू और तीसरे नंबर पे है आसियान। तो हम 3rd रीजन वाइज आसियान रीजन को एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा डेटा जो आपको याद होना चाहिए वो है कि टोटल ट्रेड के अनुसार हमारे टॉप पार्टनर्स कौन से हैं। तो टोटल ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल हो जाते हैं, दोनों को जोड़कर हम ये डेटा कंपाइल करते हैं। तो ऑफकोर्स इसके अंदर चाइना तो होगा ही नंबर 1 पर। यही 3 देश हैं, चाइना, यूएस और यूरोप, यूएई, इन तीनों के ही सीक्वेंस ऊपर नीचे होते हैं। तो वो इसीलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं। तो टोटल ट्रेड के अनुसार आप देखोगे तो यहां पर 4,51,000 करोड़ रुपए यानी 4,51,000 करोड़ रुपीस के साथ नंबर 1 पर है चाइना। और यहां पर आप ट्रेड डेफिसिट भी हमारा देख सकते हो कि हम डेफिसिट कितने में, कि हम इंपोर्ट इतने का करते हैं और एक्सपोर्ट इतने का करते हैं। तो हमारा ये डेफिसिट है, नेगेटिव में है हम यहां पर, कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। नंबर 2 पर है यूएसए। तो यूएसए एक ऐसा देश है इनफैक्ट टॉप 10 में आप देखो तो यूएस इकलौता देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव में है, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो नंबर 2 पे है यूएसए 4,09,000 करोड़ के साथ, और नंबर 3 पर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, विद 2,05,000 करोड़ रुपीस। तो यहां पर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, नेगेटिव में -36। चलो छोड़ो, आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद क्या रखना है, 3 चीजें। नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भारत का चाइना वॉल्यूम के अनुसार, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूएई। ओके, और जो हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनमें सभी में आप देखोगे हम नेगेटिव में है सिवाय एक देश के, एंड दैट इज यूएसए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। चौथा 5वां याद रख लो तो अच्छी बात है, हांगकांग और सऊदी अरब याद रख सको तो रख लेना कि 4th और 5th पे क्या कौन कौन से देश आते हैं। एटलीस्ट टॉप 5 रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब बाकी चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि हम एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं सबसे ज्यादा और इंपोर्ट किस चीज का करते हैं। तो हमारी जो टॉप 5 कमोडिटीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप जानकर हैरान हो गए कि हम एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं। तो देखो, पेट्रोल जो है हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि भारत में रिफाइनरीज बहुत सारी हैं, दूसरे देशों में नहीं है। तो हम कच्चा तेल आयात करते हैं लेकिन हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स को निर्यात करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो हमारा टॉप इंपोर्ट भी पेट्रोलियम क्रूड है, लेकिन एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नॉट क्रूड। तो सबसे ज्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, उसके बाद पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, फिर आयरन एंड स्टील, और लास्टली इलेक्ट्रिकल मशीनरी। और अगर आप इंपोर्ट में देखो तो नंबर 1 ऑब्वियसली क्रूड ऑयल है, तो
38,000 करोड़ रुपीस का हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड। उसके बाद है सोना, भारतीय लोगों को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड के हम दीवाने हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट भी करते हैं, और पर्ल प्रेशियस स्टोन का इंपोर्ट, और उसके बाद है कोल, कोक, ये सब चीज़ें बेसिकली इंडस्ट्री में काम आती हैं, स्टील इंडस्ट्री एटसेट्रा में। तो अभी तक हमने बात करी लाख और करोड़ रुपयों में, अब मैं बात करूंगा बिलियन डॉलर में, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो देखो 2020 में जो हमारा भारत चाइना का जो ट्रेड था वो 77.7 बिलियन डॉलर था, और उससे पहले 85.5 बिलियन डॉलर था। तो थोड़ा सा यहाँ पर कमी आई है, लगभग 8 बिलियन डॉलर की कमी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी चाइना अभी हमारा लार्जेस्ट कमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये जो प्रोविजनल डेटा अभी आया है अप्रैल से दिसंबर का है 2020 का, उसके अनुसार 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो चुका है, और ये बढ़ जाएगा, ये डेफिनेटली 70 को तो क्रॉस करेगा ही करेगा जब तक मार्च महीने के डेटा हमारे पास आते हैं, यानी कि फोर्थ क्वार्टर का डेटा आता है। यूएस इंडिया ट्रेड 55 बिलियन डॉलर का है। हमारा जो टॉप इंपोर्ट है चाइना से वो क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट, उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, तो ये वाला 18 बिलियन, ये 12 बिलियन। तो इन सब में गिरावट तो आई है, लगभग 11% गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के कारण इन चीज़ों पर इतना असर नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये कोई आप और हम आम लोग नहीं खरीदते कि वीवो या ओप्पो के मोबाइल फ़ोन नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ये सब हैवी मशीनरी हैं जो इंडस्ट्री खरीदती है, और उनके ऑर्डर्स बहुत पहले प्लेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जाके बोलते हैं कल न्यूक्लियर रिएक्टर भेज देना, ऐसा नहीं होता है। इनके ऑर्डर्स कई महीने पहले प्लेस होते हैं, इनके पेमेंट्स एडवांस में होते हैं, और इनको आने में भी समय लगता है। तो इसीलिए इन पर जो निर्भरता है वो अभी कम से कम कुछ साल तो जारी रहेगी। भारत ने चाइना को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या किया, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आयरन एंड स्टील इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद वो भारत से स्टील खरीदता है, कारण उनकी इंडस्ट्री में स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा है, हमसे कई गुना ज्यादा है, इसीलिए वो दूसरे देशों से भी स्टील खरीदता है। तो भारत का जो आयरन एंड स्टील है वो चाइना की इंडस्ट्रीज को कई बार सस्ता पड़ता है, तो वो हमसे भी खरीदते हैं। तो ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन का आयरन एंड स्टील हमने चाइना को बेचा है, और उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। देखो 2019 में ये 567 मिलियन था, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 300% की वृद्धि हुई है आयरन एंड स्टील में। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें स्टील की खपत बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमने चाइना को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए हैं, तो दैट इज अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो अभी भी बहुत बड़ा है, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो देखो ये भारत के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है कि ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। तो बीच में क्या हुआ था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया था चाइना को पीछे छोड़ के। तो 2 साल ये स्थिति रही थी, काफी अच्छा रहा था कि यूएस है, हम उसमें खुश थे, क्योंकि वहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है? पॉजिटिव है, वहां हमारा नेगेटिव नहीं है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। लेकिन यूएस की इकोनॉमी कोविड-19 के कारण बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हुई थी, जिसके कारण वहाँ रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को वो गिर गए काफ़ी, उसमें डिक्रीज था, बहुत बड़ा डिक्रीज था। फिर उसके बाद चाइना के साथ जो टेंशन हुए, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत कैंपेन आया। हमने कोशिश ये करी कि चाइना के ऊपर निर्भरता हमारी इकोनॉमी की कम हो। तो भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे? एक तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था इंडिया में, कुछ इंपोर्ट्स को रेगुलेट किया गया था, स्पेशली पावर इक्विपमेंट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल किए जो बड़ी बड़ी चाइनीज फर्म्स को दिए हुए थे, बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस करी थी। इसका मतलब है कि अगर आप भारत में प्रोड्यूस करते हो बजाय आप चाइना की कंपनी से इंपोर्ट करने के, तो उसमें कुछ इंसेंटिव सरकार दे रही थी। इस तरह की स्कीम्स हमने लॉन्च करी है, जिससे कि हमारी चाइना की इंडस्ट्री पर निर्भरता कम हो। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कम हो? तो देखो कोविड-19 ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर भी बहुत चोट पहुंचाई है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन दुनिया की सारी इकोनॉमीज इस वक्त नीचे हैं, तो इतना कोई खरीदना चाहता नहीं है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से डाउन है। उसका एक ही तरीका है सुधारने का कि दुनिया भर में तेजी से वैक्सीनेशन हो। और आप देखेंगे कि भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने देश की बजाय दूसरे देशों को ज़्यादा तेजी से वैक्सीन दे रहे हैं। तो ठीक है, वो उसमें सोच ये है भारत की कि जितनी तेजी से ये देश वैक्सीनेट होंगे उनकी इकोनॉमी जल्दी रिकवर होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स रिकवर होंगे। दिस कुड बी वन वे ऑफ थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बोला है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लिख मत देना ये कहीं आंसर में, मेंस में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा इन देशों में उतना ही जल्दी हमारे एक्सपोर्ट्स रिकवर करेंगे। और अभी क्या है कि इजराइल और यूके के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुआ हो। केवल ये 2 देश हैं जहां तेजी से हो रहा है, बाकी सब देशों में स्लो है। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत ही स्लो है। तो जितना इंडिया के एक्सपोर्ट पार्टनर्स में वैक्सीनेशन स्लो होगा उतना इंडिया का नुकसान है। तो भारत के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने एक्सपोर्ट पार्टनर्स को वैक्सीन प्रोवाइड करवाए और तेजी से वहां पर पैंडेमिक खत्म हो और उनकी इकोनॉमी रिकवर करे।
और भारत इसके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। इनफैक्ट WTO में हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं दूसरे देशों से कि भाई कोविड-19 के जो ड्रग्स हैं उनके जो IPR राइट्स हैं उनको कुछ समय के लिए वेव ऑफ कर दिया जाए। और ये जो ट्रिप्स वेवर है ये वैक्सीन्स की ग्रोथ, वैक्सीन्स की डिलीवरी को तेज़ करवाएगा। तो WTO में ये केस हम 2-3 महीनों से हम इसको पुश कर रहे हैं और हो सकता है कि इस पर कुछ हमें नतीजा भी देखने को मिले। अब कल ही एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो हुआ था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें हमारे जो एक इंडस्ट्री लीडर हैं मिस्टर राजीव बजाज, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चाइना के साथ सब कुछ खरीदना बंद कर दें। उनका ये कहना था कि वी मस्ट कंटिन्यू ट्रेड विद चाइना, क्योंकि इनका कहना है कि अगर चाइना से कुछ सस्ता मिल रहा है तो वो हमारे लिए बेटर है ना, हमारी इंडस्ट्री के लिए। मान लो अगर आज वही चीज़ हम US से खरीदते हैं और वो हमें 200 रुपये की पड़ती है और वही इक्विपमेंट हमें चाइना से 110 का पड़ रहा है और वो सेम क्वालिटी का है और चाइना में सस्ता इसलिए क्योंकि वहाँ लेबर बहुत सस्ता है, तो वाई नॉट वी शुड बाय फ्रॉम चाइना, ऐसा इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है। तो देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाता है। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।